दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैंने देखा है कि आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कर लो यार, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता हूँ और बहुत मेहनत से। और मेरी बाकी की ऑडियंस और दोस्तों के लिए बस यही कहना चाहूँगा कि कहाँ से देख रहे हो, अपना नाम और जगह जरूर लिखे कमेंट में, ताकि मुझे पता चल सके कि कौन कौन देख रहा है और कौन कौन वापस से देख रहा है। मैं लगभग हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ या कम से कम लाइक तो कर ही देता हूँ। अगले वीडियो में मैं कम से कम 10 लोगों को नाम को शाउट आउट दूंगा। तो चलिए अब बिना देरी के वीडियो शुरू करता हूँ। गाइस, अगर आपको रियल हॉरर स्टोरीज पॉडकास्ट फॉर्म में, यानी कि मैं बैठ के बताऊँ आपको सामने सामने स्टोरीज, ऐसे फॉर्म में पसंद है तो आप मेरे चैनल ख्याल 3 बजे शो को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे मैं ऐसे फॉर्मेट में स्टोरीज लेके आता हूँ, रियल हॉरर स्टोरीज। अगर आपको एनिमेशन सीखना है तो आप ख्याल 3 बजे टेक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको गेमिंग देखना है, हॉरर गेम्स देखना है, जैसे कि आपने लास्ट पोल में बताया था कि मैं हॉरर गेम प्ले करूँ, हॉरर गेम्स खेलूँ और आप वो देखें, तो उसके लिए आप ख्याल 3 बजे एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये तीनों चैनल्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। बारिश अभी के लिए नहीं हो रही है, लेकिन कभी भी हो सकती है। शाम लगभग ढलने को है। आसमान में बादल फिर से बढ़ने लगे हैं। बारिश किसी भी वक्त हो सकती है और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब हो जाए। मंदिर के सामने पुरोहित जी, नरेंद्र चाचा और समर खड़े होकर बात कर रहे थे। पुरोहित जी ने इधर उधर देखते हुए धीरे से कहा, देखो, मुझे लगता है कि तुम दोनों ने छलावे को देखा है और उससे जिंदा बच गए हो ना हो वो तुम लोगों को अपना शिकार बनाने की कोशिश जरूर करेगा। हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। छलावा लोगों के डर से शक्तिशाली होता है और हर तरह की चाल चल सकता है। आदमी का, जानवर का, समय का, किसी भी चीज का छल चल सकता है वो। इसलिए मुझे इसी मंदिर के पीछे वाले कमरे में आज रात 8 बजे मिलो। हम वहां एक पूजा करेंगे और शायद छलावे को भगाने में कामयाब हो जाएंगे। नरेंद्र चाचा और समर ने भी हाँ में सर हिलाया और फिर रात को मिलने को हाँ कह के वो लोग वहां से चले गए। कुछ घंटों में ही 8 बज गए। जैसा तय हुआ था, वो तीनों मंदिर के पीछे वाले कमरे में इकट्ठा होने वाले थे। ये मंदिर अब लगभग खंडहर हो चुका है। कई सालों से इसमें कोई पूजा नहीं हुई है, न ही इसमें किसी भगवान की मूर्ति है। रात बेहद अजीब है। ये हवाएं चल रही हैं, बीच बीच में कुछ आवाजें भी होती है, पर आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा है। धीरे धीरे नरेंद्र चाचा और समर दोनों मंदिर की ओर पहुंच गए। मंदिर के अंदर वो लोग पुरोहित जी से मिले। पुरोहित जी मंदिर के बीचों बीच बैठे हुए थे। उनके सामने एक दिया जल रहा था और थोड़ी दूर पे शायद एक लालटेन भी था। आओ, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था। आज हम अपनी विधि पूरी कर लेंगे, जिससे हम छलावे से बच पाएंगे। पता है, आज से कुछ साल पहले जब मैं थोड़ा जवान था, तब मेरी मुलाकात छलावे से हो गई थी एक बार। मैं एक बार नदी वाले रास्ते से जा रहा था। समर, तुम्हें याद है ना वो रास्ता जो तुम्हारे घर के पास से जाता है? उस समय तुम छोटे थे। गांव में अकेले खड़े हुए थे तुम आधी रात को। पीछे तुम्हारा घर था जहां तुम्हारे माँ बाप मरे पड़े थे। पुरोहित जी ने कुछ साल पहले की बात बतानी शुरू की। समर उनकी बात सुन रहा था और जैसे वो कई साल पहले की बातों में खो गया। एक खाली सुनसान रात थी। गांव में रास्ते के पास एक छोटा सा मकान था। खाली जमीन पे पास में पेड़ थे और तेज हवाएं चल रही थी। और घर के ठीक बाहर एक आदमी और उसकी पत्नी की लाश पड़ी हुई थी। और छोटा सा समर उस घर से थोड़ा आगे रास्ते पे खड़ा था और रो रहा था। पर नरेंद्र चाचा ने देखा कि धीरे धीरे समर की हालत खराब हो रही थी। उसे जैसा कोई दौरा पड़ रहा था। तभी नरेंद्र चाचा को याद आया कि समर के पिता की मौत तो उनकी माँ की मौत से बहुत पहले हो गई थी। इसका मतलब ये पुरोहित जी कुछ जो बोल रहे हैं वो सच नहीं था। नरेंद्र चाचा ने फिर कहा, पुरोहित जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? बंद कीजिए ये सब बताना। पर इसके बाद भी पुरोहित जी ने बोलना जारी रखा और अब उनकी आवाज थोड़ी और अजीब होने लगी। याद करो समर, वो दर्द जब तुम्हारे माँ बाप मर गए थे, तुम्हें अकेला छोड़ के चले गए थे। याद करो,
याद करो समर, याद करो, याद करो समर, याद करो। नरेंद्र चाचा को समझ आ गया कि बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। ये पुरोहित जी नहीं हो सकते थे। समर, समर उठो, उठो, हमें यहाँ से भागना होगा। समर, ये पुरोहित जी नहीं है। उठो समर, उठो, जल्दी से उठो, उठो समर, हमें भागना होगा। तभी समर होश में आ गया। उन्हें समझ में आ चुका था कि वो पुरोहित जी नहीं थे। वो दोनों वहां से उठ के भागने लगे। पुरोहित जी एक अजीब आवाज में हंसने लगे पीछे से। भागते भागते समर का एक जूता वहीं गिर गया, पर फिर भी वो लोग रुके नहीं। वो लोग वहां से गांव की ओर भागने लगे। अभी भी हवाएं तेज चल रही थी। दूर एक जोरदार आवाज हुई। वो दोनों हड़बड़ी में गांव की ओर भागने लगे। रास्ते में उन्हें दिखा कि सामने से धीरज उनकी ओर आ रहा था। उसकी भी हालत थोड़ी खराब लग रही थी। वो उन्हें मिला और हाफते हाफते उसने कहा, भाई भाई भाई, चलो हमें पुलिस के पास जाना है। मैं अभी गांव की ओर से आ रहा था। मैंने देखा कि पुरोहित जी अपने घर में बंधे हुए थे और उनकी हालत बहुत खराब लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी ने मारा हो। नरेंद्र चाचा और समर को समझ में नहीं आ रहा था कि धीरज की बात पे विश्वास करे या ना करे। कहीं ये भी तो छलावा नहीं था। पर पुरोहित जी ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था और फिर वो आए नहीं, तो शायद ये बात सच हो सकती थी। और इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीरज के साथ पुरोहित जी के घर जाने का फैसला किया। थोड़ी देर में वो लोग पुरोहित जी के घर पहुंच गए। धीरज की बात सही थी। उनके घर में पुरोहित जी रस्सी से बंधे हुए थे और उनकी हालत खराब लग रही थी। पुरोहित जी, आप ठीक तो है ना? ये सब किसने किया? बताता हूँ, पहले मुझे खोलो, मैं सब बताता हूँ। नरेंद्र चाचा पुरोहित जी को खोलने जा रहे थे। तभी समर ने उन्हें रोका और कहा, चाचा देखिए, इन्हें किसी ने बांधा हुआ है और मारा भी है, पर घर में एक भी सामान इधर उधर नहीं। नरेंद्र चाचा को भी समर की बात समझ आई। तभी बंधे हुए पुरोहित जी उन्हें देख के बहुत भयानक आवाज में हंसने लगे। वो पुरोहित जी नहीं थे। ये शायद फिर से छलावा था। उसने एक और छल किया था उनके साथ। उन्हें समझ में नहीं आया कि धीरज ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। वो लोग धीरज पे गुस्सा करने के लिए पीछे मुड़े, पर वहां कोई नहीं था। ना धीरज था, ना वो घर था। एकदम खाली जमीन थी, पर एक घास और पेड़ और अंधेरा। फिर वो लोग पुरोहित जी की ओर मुड़े, पर वहां भी अब कुछ नहीं था। उन्हें समझ आ गया था कि वो लोग खाली जमीन पे खड़े थे। हर ओर अंधेरा था और कुछ भी नहीं था, और दूर दूर तक एक भयानक हंसी की आवाज सुनाई पड़ रही थी। नरेंद्र चाचा और समर को समझ में आ गया था कि वो लोग छलावे में बहुत अंदर तक फंसते जा रहे हैं, और छलावा हर छल के साथ बहुत ज्यादा ताकतवर होते जा रहा है। उसका छल अब और भी ज्यादा बड़ा और मजबूत होते जा रहा था। वो दोनों वहां से फिर तुरंत गांव की ओर भागने लगे। वो लोग भागते भागते उसी जगह पे पहुंचे जहां पे पहली बार उन्हें पुरोहित जी मिले थे। वहां पे पहुंचने के बाद उन्होंने चैन की सांस ली। वहां पे एक दो दुकानें अभी भी खुली हुई थी। स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी, पर उन्हें एक अजीब बात का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि दुकान पे दुकानदार एकदम शांत है, जरा भी हिल नहीं रहा है। चारों ओर सन्नाटा है, कोई भी आवाज नहीं हो रही है, कोई पत्ता तक नहीं हिल रहा है। यहाँ तक कि दूर किसी के घर पे अगर कोई लालटेन है, उसमें भी आग हिल नहीं रही है। बस दूर कहीं से टिक 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 की आवाज आ रही है। शायद ये गांव का घंटा घर है जहाँ से ये आवाज आ रही है। वो लोग उसी घंटा घर की ओर बढ़े। थोड़ी देर में वो घंटा घर के पास पहुंच गया। वहां पहुंच के उन्हें बात थोड़ी समझ में आने लगी। उन्होंने देखा कि घंटा घर की घड़ी पीछे की ओर घूम रही थी और फिर भी टिक टिक की आवाज आ रही थी। उन्हें समझ में आ गया कि छलावे ने समय का छल डाला है उन पे। वो समय जाल था। उनके सामने अब एक बूढ़ा आदमी दिखाई देने लगा। वो उन्हें देख के हंसते हुए इस पार से उस पार जाने लगा और अचानक से गायब हो गया। नरेंद्र चाचा और समर को समझ में आ गया था कि वो लोग छलावे के जाल में बहुत अंदर तक फंस चुके हैं। उन्हें अब किसी तरह इस माया जाल से बाहर आना था।
उन्होंने देखा कि वो बूढ़ा आदमी फिर से उनके थोड़ी दूर पे खड़ा होकर हंसने लगा और फिर उसने उसी तांत्रिक का रूप बना लिया जैसा कि पुरोहित जी ने बताया था कुछ साल पहले वाली बात। धीरे धीरे वो उनकी ओर बढ़ने लगा, एक अजीब सी हंसी के साथ। समर और नरेंद्र चाचा के चेहरों पे बहुत डर छाने लगा। वो लोग बहुत ज्यादा घबरा गए। तभी कहीं दूर से कुछ मंत्रों की आवाज आने लगी और साथ में एक छोटी घंटी की भी। थोड़ा धुआं भी होने लगा। उन्होंने देखा कि दूर से एक परछाई उनकी ओर आ रही है। धीरे धीरे वो परछाई साफ होने लगी। वो परछाई कोई और नहीं बल्कि पुरोहित जी थे। वो धीरे धीरे उनके पास चलते हुए आए और वो अभी भी घंटी बजा रहे थे। उनके पास आके उन्होंने कहा, तुम लोग छलावे के समय जाल में फंस गए थे। मैं मंदिर थोड़ी देर से पहुंचा था। जब मैं वहां पहुंचा तो समर का जूता मुझे दिखाई दिया। मैं समझ गया कि जरूर तुम लोग मुसीबत में हो। मैंने तभी से मंत्र पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे घंटी की आवाज से छलावे का छल को कमजोर करने लगा। फिर तुम लोग मुझे दिखने लगे। हमें इस छलावे से छुटकारा पाना होगा। ये लो घंटियां। जब मैं कहूं तो तुम लोग भी ये घंटियां जोर से बजाना शुरू कर देना। अगर हो सके तो मेरे बोलने के बाद मंत्र का भी उच्चारण कर सको तो करना। ध्यान रहे कि वो हमें फिर से भटकाने की कोशिश करेगा, डराएगा या फिर विचलित करेगा। यही उसकी ताकत है, पर हमें ध्यान भंग नहीं होने देना है। पुरोहित जी ने उन्हें अपने पास से एक एक घंटी दे दी। इसके बाद वो मंत्र जाप करने लगे। अचानक दूर से हंसने की आवाज शोर में बदलने लगी। दूर वो बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट हुआ। वो उनके पास आके बोलने लगा, मत बजाओ, ये मेरे कानों को दर्द होता है। और इन्होंने फिर भी घंटी बजाना जारी रखा। फिर अचानक से वो बूढ़ा आदमी एक बच्चे में बदल गया। मत बजाइए ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। पर फिर भी उन्होंने घंटी बजाना बंद नहीं किया। एक एक करके उसने और भी रूप बदले, पर इन्होंने घंटी बजाना बंद नहीं किया। छलावे का छल खत्म हो रहा था। अंत में उसने एक अंतिम चाल चलने का फैसला किया। अचानक से वहां पे धुआं हो गया। सब ओर कोहरा सा छा गया। जब कोहरा हटा तो उन्होंने देखा कि पुरोहित जी वहां खड़े थे। वहां पे अब दो पुरोहित जी थे, एकदम एक जैसे। नरेंद्र चाचा देख के घबरा गए। वो दोनों पुरोहित बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। असली कौन था, नकली कौन था, ये सब पता लगाना बहुत मुश्किल था। पर तभी उसमें से एक पुरोहित मुस्कुराए और कहा, मुझे पता था तू ये जरूर करेगा और इसी का मुझे इंतजार था। उन्होंने फिर मंत्र पढ़ा और फिर अपने जेब से भभूत निकाल के दूसरे पुरोहित की ओर फेंक दिया। भभूत पड़ते ही वो अपने असली रूप में आ गया। वही छलावा था। पुरोहित जी ने फिर से उस पर एक और बार भभूत फेंका और इस बार छलावा धुएं में बदल गया। पुरोहित जी ने एक बोतल निकाली और छलावे को बोतल में कैद कर लिया। सब शांत हो गया। इसके साथ छलावे का आतंक समाप्त हो चुका था। फिर पुरोहित जी ने कहा, अभी के लिए छलावे का खौफ शायद शांत हो चुका है। हो सकता है फिर कभी ये आजाद हो जाए, पर अब तुम लोगों को पता है कि क्या करना है। अब अपने अपने घर जाओ और अच्छे से सो जाओ। इसे मैं संभाल के कहीं छुपा दूंगा दुनिया से दूर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपना नाम और कहाँ से देख रहे हैं ये लिखना ना भूलें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और